बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ वसीम अब्बास विद टेकरूर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आईफोन्स एंड्रॉयड फ़ोन से ज़्यादा बेटर क्यों होते हैं। पिछले ही हफ्ते हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एंड्रॉयड फ़ोन्स आईफोन से क्यों बेटर होते हैं। तो अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और इधर कार्ड पे भी आ रहा होगा, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो बगैर किसी वक्त को ज़ाया करते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारे पास जो पहला फैक्टर आ जाता है वो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो इसी लिहाज से जो पहला पॉइंट मैंने बताया है वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी का है, वो एप्पल के जो आईफोन्स हैं उनको सुपीरियर बनाता है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड फ़ोन्स, क्योंकि जो हमारे पास सिक्योरिटी और प्राइवेसी के फीचर्स हैं वो आईफोन में ज़्यादा हैं। इवन के हमारे पास जो आईफोन में हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी होती है, मिसाल के तौर पे इनमें जो यूएसबी रिस्ट्रिक्टेड मोड होता है। इवन के हमने पास में देखा है कि एप्पल ने एफबीआई के रूल्स के साथ भी कंप्लाई करने से डिसएग्री कर दिया, यही कह के हम अपने यूज़र्स का डाटा किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम जो अपने आईफोन्स को अनलॉकिंग की फैसिलिटी आपको नहीं दे सकते। अब ये जो आईफोन्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी ज़्यादा बेटर है एंड्रॉयड फ़ोन से, उसमें मल्टीपल फैक्टर हैं। उसमें जो सबसे मेजर फैक्टर है कि एप्पल जो अपना इकोसिस्टम है उसको काफ़ी टाइट और क्लोज रखता है। मिसाल के तौर पे आप एप्पल का जो ऐप स्टोर है उसके बाहर से आप एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ जो उनका एप्पल का ऐप स्टोर है उन पे आपको मलिशियस ऐप्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है एज़ कम्पेयर टू गूगल प्ले स्टोर वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। इवन के जो आप एप्लीकेशंस एंड्रॉयड फ़ोन्स पे प्ले स्टोर के बाहर से डाउनलोड करते हैं तो बेसिकली आप वो जो वेबसाइट जिधर से डाउनलोड कर रहे हैं उस पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। हो सकता है कि उसमें ऐप में कोई ना कोई वायरस हो या आपकी ट्रैकिंग के लिए कोई कोड लगाया हो, तो उसके ज़रिए भी आपकी जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। और एप्पल जो iOS 14.5 के बाद से आपकी जो प्राइवेसी है उसको लेकर काफ़ी एग्रेसिव हो चुका है। मिसाल के तौर पे हमने देखा है कि iOS 14.5 के अपडेट के बाद हम अपनी जो एडवर्टाइजमेंट की आईडी है उसकी ट्रैकिंग भी हम जितनी भी एप्लीकेशंस को चाहें वो बंद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला फैक्टर आ जाता है आईफोन्स की ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली हमारे पास जितने भी आईफोन्स होते हैं वो हमारे पास कंपटीशन के एंड्रॉयड फ़ोन से ज़्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं, और यही वजह है कि जिसकी वजह से हमारे पास जो आईफोन्स हैं वो कम स्पेक्स होने के बावजूद भी हमें फास्ट और स्मूथ फील होते हैं। और ये भी है कि हमारे पास जो आईफोन्स का प्रोसेसर होता है वो कंपटीशन के जो फ्लैगशिप एंड्रॉयड फ़ोन्स का प्रोसेसर होता है उनसे कम अज़ कम भी एक जनरेशन आगे होता है। और ये जो आईफोन्स की ऑप्टिमाइजेशन है ये बेसिकली एप्पल की जो अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डीप इंटीग्रेशन है उसी के नतीजे में ही पॉसिबल है, क्योंकि एप्पल जो अपना प्रोसेसर खुद डिज़ाइन करता है तो उसको पता होता है कि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो किस हार्डवेयर पे चलना है, तो वो अपने सॉफ्टवेयर को उस लिहाज से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं और उनके जो सॉफ्टवेयर होता है उसको कम से कम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो आईफोन्स हैं वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड फ़ोन। अगला फैक्टर हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्री लीडिंग सपोर्ट। बेसिकली हमारे पास जो आईफोन्स पे सिक्योरिटी और फीचर की अपडेट्स हैं वो हमें एंड्रॉयड से ज़्यादा क्विकली और लंबे दुरानिए के देखने को मिलती हैं। उसकी वजह यही है कि एप्पल ने अपना हार्डवेयर को डिज़ाइन किया होता है तो वो अपनी प्रोडक्ट्स को लंबे अरसे के लिए सपोर्ट कर सकता है। और यही वजह है कि हम जनरली देखते हैं कि हमारे पास जो पुराने आईफोन्स हैं, मिसाल के तौर पे आईफोन 6s, उस पे भी हमें iOS 15 की अपडेट देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जब भी हमारे पास iOS की अपडेट कोई भी आती है तो वो तमाम यूज़र्स को एट अ सिंगल टाइम में प्रोवाइड हो जाती है, जबकि हमारे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं उनमें हमें जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी और इवन फीचर्स की अपडेट के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे जब भी गूगल अपना नया एंड्रॉयड का वर्जन रिलीज़ करता है तो हमें जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी तरफ से दफ़ा काफ़ी
लेट और डिलेड अपडेट्स मिलती है, उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने अपनी ऊपर कस्टमाइजेशन करनी होती है अपने यूआई के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास अगला फैक्टर आ जाता है लॉन्जेविटी का। बेसिकली हम अपने आईफोन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अरसा के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह यही है कि हमारे पास जो टाइमली और क्विकली और लंबे दौरानी के लिए जो अपडेट्स देखने को मिलती हैं, तो वो एप्पल अपने आईफोन्स को टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज और सिक्योर बनाता रहता है। तो इसलिए हम उस आईफोन को ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ कर सकते हैं। जबकि हमारे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं उनमें हमारे पास अपडेट्स का सिस्टम कम होता है, तो इसलिए हम उन फ़ोन्स को ज़्यादा लंबे अरसे के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और इसी वजह से हमारे पास जो आईफोन्स की प्राइस होती है वो कंपटीशन से ज़्यादा होती है। और ये जो लॉन्जेविटी का फैक्टर है, इसी वजह से हमारे पास जो आईफोन्स की प्राइस है वो दौरानिए के साथ कम ड्रॉप होती है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड फ़ोन्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला फैक्टर ऐप इकोसिस्टम का। बेसिकली जो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनका ऐप इकोसिस्टम काफ़ी वाइड है, क्योंकि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऐप इकोसिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐप्स ही नहीं है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी कामयाब नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हमने पास्ट में देखा है कि विंडोज़ फ़ोन इसीलिए नाकाम हो गया कि उनका जो ऐप इकोसिस्टम था वो टोटली फ्लॉप था। हमारे पास जो एंड्रॉयड पे ऐप्स हैं वो हमें तादाद में तो ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन जो आईफोन्स हैं और आईओएस उनका ऑपरेटिंग सिस्टम, उनका जो ऐप इकोसिस्टम है वो क्वालिटी बेस्ड है। उस जितनी भी हमारे पास क्वालिटी ऐप्स हैं वो हमें जनरली सबसे पहले आईफोन्स पे मिलती हैं, उसके बाद जाके हमें एंड्रॉयड पे देखने को मिलते हैं। हमने पास्ट में देखा है कि कुछ गेम्स ऐसी थी जो कि एंड्रॉयड में बाद में आई, जबकि आईओएस में हमें वो काफ़ी अर्सा पहले देखने को मिल रही थी। इवन के कुछ ऐप्स तो ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ आईफोन्स पे आई और उसके बाद उन्होंने एंड्रॉयड के तरफ आना मुनासिब नहीं समझा। अब बेसिकली ये जो ऐप्स का इकोसिस्टम है उनमें डेवलपर सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं, क्योंकि डेवलपर्स को पता है कि हम अगर आईफोन्स के लिए ऐप राइट करेंगे और डेवलप करेंगे तो हमारे पास जो ऐप्स हैं वो हमें कम से कम डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो आईफोन्स के मॉडल हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं। जबकि हम एंड्रॉयड की तरफ देखें तो हमें हर माह ही नई डिवाइसेस देखने को मिल रही होती हैं। तो जो डेवलपर्स होते हैं वो अपनी ऐप को इतनी ज़्यादा डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज़ करना पसंद नहीं करते। उसके बाद हमारे पास अगला फैक्टर आ जाता है आई मैसेज। बेसिकली ये जो आई मैसेज है ये आपको एक एसएमएस की एक इम्प्रूव्ड फॉर्म देखने को मिल रही है। इसमें हमारे पास स्टिकर्स, इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स और दूसरी अटैचमेंट्स आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं बगैर किसी एसएमएस पैकेज के या एमएमएस पैकेज के, क्योंकि ये इसको आप इंटरनेट सर्विस के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी सिम कार्ड के। अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन है तो आप उसके ज़रिए यूज़र को सेंड कर सकते हैं, बशर्ते कि जो अगला यूज़र है उसके पास भी आई मैसेज की सर्विस इनेबल हो, यानी कि वो आईफोन का यूज़र हो। ऑल्दो गूगल अपने आरसीएस के ज़रिए इस सर्विस को कैचअप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी वो काफ़ी बिहाइंड है एज़ कम्पेयर टू आईओएस। उसके बाद हमारे पास अगला फैक्टर आ जाता है द इकोसिस्टम। बेसिकली ये जो इकोसिस्टम है ये एप्पल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी भी है, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन फील्ड को फॉलो करते हैं तो आप सुनते होंगे कि जो एप्पल के ख़िलाफ़ काफ़ी सारी केसेस भी आते हैं कि एप्पल जो अपनी यूज़र्स के इर्द गिर्द एक वॉल गार्डन क्रिएट करता है जो कि इनेबल करता है कि एप्पल के जो यूज़र्स हैं वो एप्पल का इकोसिस्टम ना छोड़ सके। अब ऐसा नहीं है कि ये अप्रोच सिर्फ एप्पल कर रहा है, बल्कि दूसरे कंपनीज़ भी हमें देखने को ये मिल रही। मिसाल के तौर पे सैमसंग है, वो अपने सैमसंग फ़ोन्स भी बनाता है, लैपटॉप्स भी बनाता है, टैबलेट्स भी बनाता है, एयरबड्स भी बनाता है और स्मार्ट वॉचेस भी बनाता है। तो हर कंपनी ट्राई कर रही है कि वो अपने यूज़र को अपने इकोसिस्टम में लाए, लेकिन एप्पल इस लिहाज से सबसे बेस्ट अप्रोच रखता है। अब हम देखते हैं कि जो एप्पल की जितनी भी डिवाइसेस में हैं आपस में बहुत अच्छी तरह सिंक होती हैं। तो अगर आपके पास अगर एक आईफोन भी है और मैकबुक भी है और इसी तरह अगर आपके पास उनकी आईपैड भी है, तो आप इनके दरमियान जो डाटा है वो वायरलेसली सेकंड्स में एयर ड्रॉप के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
इवन कि अगर आपके आईफोन पे कॉल आ रही है और वो आपसे थोड़ा सा दूर है, तो आप अपनी जो कॉल है और जो आपको अगर कोई मैसेज आया है तो उसका रिप्लाई आप अपनी मैकबुक से डायरेक्टली दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला फैक्टर आ जाता है अलर्ट स्लाइडर का। बेसिकली ये आपको आईफोन्स पे एक बटन देखने को मिलता है जिसके ज़रिए आप अपने आईफोन्स को साइलेंट कर सकते हैं। अब ये जो अलर्ट स्लाइडर का बटन है, मेरे लिहाज से ये मेरा एक बहुत फेवरेट फीचर है जो कि आपको आईफोन्स में देखने को मिलता है कि आपको अपने डिवाइस को टच किए बगैर एक बटन के ज़रिए उसको साइलेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशंस में ये हेल्पफुल साबित होता है। हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन में ये एक फ़ीचर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। सिर्फ जो वन प्लस है वो हमें ये फ़ीचर देता है, जबकि दूसरे मैन्युफैक्चरर्स ये फ़ीचर नहीं देते। उसके बाद हमारे पास अगला फैक्टर आ जाता है कांस्टेंट यूज़र एक्सपीरियंस का। ये जो फैक्टर है, ये जो जितने भी नॉन टेक्निकल और आम कस्टमर और यूज़र होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आईफोन्स हैं उनका जो यूआई और यूज़र एक्सपीरियंस है वो कांस्टेंट होता है। और इवन कि आप अगर लेटेस्ट आईफोन्स को स्विच कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने अपना मोबाइल बदला है, क्योंकि उनका जो यूआई है वो तमाम आईफोन्स का सेम होता है। जबकि हमारे पास जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं उनमें हर कंपनी का यूआई मुख्तलिफ होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं लर्निंग कर्व इन्वॉल्व होती है, तो काफ़ी सारे यूज़र उससे बॉदर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला फैक्टर आ जाता है डिवाइस सेटअप। बेसिकली ये जो फैक्टर है दो सिचुएशंस में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। एक तब जब आप अपने आईफोन को रीसेट करते हैं, दूसरा तब अगर जब आपने नया आईफोन लिया है और आप पुराने आईफोन यूज़र हैं। तो बेसिकली अगर आप रीसेट करें या अपग्रेड कर रहे हैं, तो जब भी आप अपनी एप्पल आईडी उस फ़ोन में लगाएंगे तो बेसिकली क्या होगा कि आपका सारे का सारा डाटा जो कि आई क्लाउड पे सिंक है वो उसी तरह आ जाएगा, और उसके साथ साथ आपकी आइकन प्लेसमेंट और तमाम की तमाम सेटिंग्स उसी शक्ल में आ जाएंगी जो कि आपको पहले मिल रही थी। तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है और आपका काफ़ी सारा डिवाइस सेटअप का जो टाइम होता है वो बचाता है। अब ये जो है एंड्रॉयड फ़ोन्स पे भी किसी न किसी सूरत हाल में पॉसिबल है, लेकिन जिस लिहाज से आईफोन्स पे ये इजी है क्योंकि आपने सिंपली अपनी एप्पल आईडी लॉगिन करनी, तो आपको अपनी जो डिवाइस का सेटअप है वो अपने पिछले मोबाइल की तरह या रीसेट करने से पहले जो एक्सपीरियंस था सेम की सेम उसी तरह देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वो फैक्टर्स हैं जो कि मैं समझता हूँ जिनकी वजह से आईफोन एंड्रॉयड फ़ोन से बेटर हैं। मैंने सिर्फ वो फैक्टर डिस्कस किए हैं जो कि वाकई में यूज़फुल हैं और हमारा यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूव करते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि कोई और फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से आईफोन एंड्रॉयड फ़ोन से बेटर हैं, तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आपसे मुलाकात होगी अब आइंदा किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।